भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अमेरिका ने कहा है कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ हमारी मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज रहेंगी। क्या G20 में जो शामिल होने की बात की जा रही है, तो उसमें पाकिस्तान उस क्राइटेरिया में आता है और क्या उसमें शामिल हो सकता है? कि नवाज शरीफ इतने ही खूबसूरत है कि उसके प्रिंटेड थैले हमें दिए जाएंगे। मैं यकीन मानिए उस आटे से आप रोजा रखे, रोजा हराम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। भारतीय वजीर आजम का पाकिस्तानी हम मनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। The economic model that she has presented is like a copy paste of the Modi's economic model. सो टोटल 10 मुल्कों ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और इनमें से एक भी वेस्टर्न मुल्क नहीं है। सो दैट टेल्स द स्टोरी दैट हाउ वेस्टर्न वर्ल्ड लुक्स द न्यू पाकिस्तानी गवर्नमेंट। वन, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दे बिलीव कि लेट्स चेक द एटमॉस्फेयर फर्स्ट। ये नॉर्मली होता है। तो आपको वैसे बड़ी हैरत होगी कि स्टनिंग किस्म की सिमिलैरिटी जो है तो बुनियादी तौर पे ये बहुत ही स्टनिंग किस्म की सिमिलैरिटी आती है किस चीज़ में, और अपने अवाम के साथ झूठ बोलने की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कायम रखने का जो स्किल है, क्राफ्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आता है। बाकी दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर उनका इस मैदान में यानी अवाम के सामने इतनी बड़ी ढिठाई के साथ झूठ बोलने में शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया है और जिस तरह से जब उन्होंने हल्फ उठाया है फौरन ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेस्ट विशेस भेजी हैं, कांग्रेचुलेट किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि आपको मुबारक हो, आप पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं। कश्मीर के मुद्दे को साइड पर रखते हुए गुड विशेस पाकिस्तान को सेंड की गई हैं पीएम मोदी की जानिब से। इससे पहले खबर सामने आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड के लिए भी चुना जा चुका है और उनको ग्लोबल पीस अवार्ड भी दिया जाएगा। तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी वाकई में ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं? जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को साइड पे रख के पाकिस्तान को गुड विशेस भेजी है और एक अमन का पैगाम दिया है। 1947 आपको याद है, ये वो साल था जब हिंदुस्तान की तकसीम होती है, एक तरफ पाकिस्तान बनता है, दूसरी तरफ इंडिया आज़ाद हो जाता है। दो मुल्कों ने एक दिन, एक तारीख, एक साल में जी शुरुआत शुरू की। आज पाकिस्तान भीख के पैसों से चल रहे हैं, वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उनका वजीर आजम 10 साल हुकूमत कर चुके हैं, तीसरी बारी लेने की तैयारी है और यहाँ पर आज तक 8 फरवरी का फैसला नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को मुआवजा करें, आप अफगानिस्तान से कर लें। हाँ, देखिए वो कितनी बड़ी मिसाल है सर, यही तो बात मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुआवजा करके देख लें। इंडिया से तो हमारा मुआवजा बनता ही नहीं है। इंडिया में तो इतनी उन्होंने फैसिलिटीज दी हैं, आप खुद देखें। एक चाय वाला उठ के कहाँ तक ले गया, ठीक है, एक चाय वाला उठ के वहाँ पर जॉनसन है, टेस्ला है, वहाँ पर आप चले जाएं आईटी में, ठीक है, सबसे ऊपर इंडिया है। आप गूगल पे चले जाएं, सीईओ इंडिया का, ब्रिटिश वजीर आजम इंडिया का। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई है, पूरी दुनिया के बिलियनर इंडिया। मैं आपको बता रहा हूँ, फरारी का एलन मस्क उधर आया हुआ है, बिल गेट्स उधर आया हुआ है, मार्क जुकरबर्ग आया, सारे आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? उनको पता है एक मजबूत इकोनॉमी है, हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। बिल गेट्स को रिक्वेस्ट करके अंबानी बुलाता है कि आप मेरे आके इंडिया में एप्पल स्टोर्स बनाओ, ठीक है। विद इन 3 डेज वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। आपको एहसन इकबाल का पता है, आईटी का मैनेजर था, ठीक है, बिल गेट्स की ऑफर को रिजेक्ट किया गया। आज उसमें देख लें कि आप इंडिया कहाँ चला गए और आप किधर चले। इंडिया तो बहुत आगे। इंडिया कहता है पाकिस्तान को 200 साल की टक्कर दी है। कश्मीर का मसला जैसे आपने किया, देखिए वजीर आजम बदलते हैं, कश्मीर वाली पर्ची नहीं बदली, बेशक पर्ची देने वाला बंदा क्यों कामयाब हुआ है? इंडिया क्यों कामयाब है? आज भी उनके जर्नल्स के साथ निकाल के देख लें, किसी के 27 लाख है, किसी के 29 लाख है, ठीक है। पाकिस्तान का कोई जर्नल बताएं जो पाकिस्तान में 4 साल में 12 छोड़ दे बाजवा साहब को, क्यों मेरे घर भी को डाले पौने जी, छाड़ दे। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या समझते हो आप?
ज़्यादा कभी सोचा नहीं, हिस्ट्री में जो पढ़ते आए हैं और उनके ख़िलाफ़ जो पढ़ा है तो इस लिहाज से तो वो हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन ही लगते हैं। हिस्ट्री में उनके खिलाफ क्या पढ़ा है? हिस्ट्री में जिस तरह के अब एक मूवी आ रही है उसमें भी मतलब हमारे जो सिपाही हैं उनके ख़िलाफ़ बोला गया है। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी है, उसमें तो मतलब उन्होंने पाकिस्तान की एक पुलिस को एक नेगेटिव दिखाया है। तो इसी तरह उन्होंने जैसे हिस्ट्री है, हम लोग जैसे पाकिस्तान बने तो उस पर भी उन लोगों ने यही बोला गया कि हम लोग ज़बरदस्ती हम लोगों ने कोई ना कोई वहाँ पे किया है इसलिए हम लोग निकाले गए हैं। जैसे हमारे पास बंगाल बना था तो बंगाल में भी ये इशू था कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग सब हिस्सा ले लें, हम लोगों को कुछ ना मिले। जैसे हमें 5 दरिया मिले हैं तो उन पे भी उनका इशू है। देखिए ये बात तो सच है, बांग्लादेश अलग हुआ उसमें तो हमारी गलती है। आपने बोला कि उन्होंने हमारे अगेंस्ट मूवी बनाई है। पाकिस्तान में मूवीज भरी पड़ी हैं जो हमने इंडिया के अगेंस्ट बनाई है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भरा पड़ा है जो हमने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए। हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है जिसमें हमने नेगेटिव हिस्ट्री डाली हुई है उनके अगेंस्ट। तो क्या कहती है अब नेगेटिविटी किसकी तरफ से ज़्यादा है? दोनों की तरफ से, लेकिन अब ख़त्म करके हमें एक पॉजिटिव बनाना चाहिए रिलेशनशिप आपस में। आपको क्या लगता है बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर बात करते हैं तो वो अपने आस पड़ोस के मुल्कों के लिए कैसे साबित हो? अभी देखिए हमारी कहने को ट्रेड बंद है, ठीक है, कहने को हम लोग एनिमी है। हम लोगों ने कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवाम के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की किसी अच्छी चीज़ को प्रेज़ किया हो, लेकिन उन्होंने ही उठकर हमें मुबारकबाद दी है और उन्होंने बताया कि यार ह्यूमैनिटी जिंदा है। इस बारे में क्या कहोगे? मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में आप क्या कहोगे? क्या वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर काम करते हैं? अगर उन्होंने एक पॉजिटिव बात बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ तो हो सकता है उन्होंने स्टार्ट किया हो या कर रहे हो या करते होंगे, वो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते। हमारी तरफ से ऐसे जेस्चर जाते हैं उनके लिए? शायद नहीं। शायद नहीं, क्यों? जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग और जैसे अवाम उनको अभी तक दुश्मन ही समझती, तो इसलिए शायद हमारे हुक्मरानों ने भी अभी तक कोई पॉजिटिव रोल नहीं अदा किया। मुझे बताएं हम क्यों उनको दुश्मन समझते हैं? हमारे आबाओ-अजदाद की वजह से ना, जिस तरह हमारे आबाओ-अजदाद चलते आ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान 14 अगस्त को बना उस लिहाज से, और हमारे आबाओ-अजदाद ने जो उनकी वजह से मुश्किलें काटी हैं उन वजह से। किसकी वजह से मुश्किलें काटी है? भारत की वजह से? हाँ, मतलब जब पाकिस्तान बना था उस वजह से मुश्किलें काटी थी ना, तब से। Lies of the Pakistani politicians to their people, तो उसमें आप अगर लिस्ट बनाएं, वो जी पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला है। जो कष्ट उठा के तो न्यूक्लियर की कालक इन्होंने अपने माथे पे मली, इसी का मतलब अगर किसी क्लब में शामिल होना है तो इससे तो वो ममालिक 1000 दर्जे बेहतर हैं अपने अवाम के साथ, बजाय इसके किसी जाली किस्म के मांगे तांगे के क्लब में शामिल हो जाते। वहाँ से लेके आप तमाम इकनॉमिक इनकी देखें बढ़कें, वो जी पाकिस्तान सिंगापुर बनने वाला है, वो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया है, वो पाकिस्तान ने मलेशिया को तरक्की का फार्मूला दिया था, इंडोनेशिया ने जो है पाकिस्तान से राज चोरी किए थे, साउथ अफ्रीका ने हमसे पता नहीं कौन सी बात सीख ली थी, और ऑन टॉप ऑफ दैट ये पूरा मगरब चोरों का टोला है जिसने हमारे कुरान शरीफ से पता नहीं क्या क्या चोरी करके तो एक बेहतरीन लाइफस्टाइल अपना लिया और हम वहाँ के वहाँ रह गए। ये जिस काम की मेंटालिटी है, अब बजाय इसके कि वो इंडिया के साथ अब टर्म्स पे आए, इक्वल टर्म्स पे, और इक्वल का मतलब ये नहीं कि इंडिया के साथ इक्वल होके टर्म्स पे, बल्कि इक्वल टर्म्स पे। जहाँ तक इक्वल होने की बात है तो वो है पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के भी इक्वल नहीं, श्रीलंका के इक्वल क्लेम कर सकता है, बांग्लादेश के इक्वल क्लेम नहीं कर सकता।